जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है मेरुदंड की क्रियाएं क्यों और कैसे। मेरुदंड की क्रियाएं हम करते रहते हैं बीच बीच में, हमारे लिए क्यों जरूरी है हमें इसे भी जानना है और कैसे करना है उसको भी हमें सीखना है। तो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत हमें 8 प्रकार की मेरुदंड की क्रियाएं बताई गई जो हम लेट कर करते हैं। मेरुदंड की क्रियाएं, मेरुदंड क्या है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी, इसे हम एक ही मान लेते हैं लेकिन इसमें अंतर है। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, शायद आपको याद होगा। रीढ़ की हड्डी, हमारे रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे रीढ़ की हड्डियां होती है, छोटी छोटी, जिन्हें हम वर्टिकल ब्रांच के नाम से जानते हैं, और 33 हड्डियों का ये समूह होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। और एक हड्डी के बीच में, दूसरी हड्डी के बीच में गद्दी सी होती है जिसके ऊपर वो हड्डियां टिकी हुई होती है, और 33 हड्डियों का समूह जो है वो रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर से हमारे मेरुदंड, जिसके हम सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी जो है वो मेरुदंड के बीच में से हमारे नीचे से ऊपर तक आती है। तो रीढ़ की हड्डी के बीच में से मेरुदंड जो है एक पाइप की तरह होता है, पाइप की तरह वो मेरुदंड, जिसमें हमारी मुख्य तीनों नाड़ियां उसी के अंदर होती है, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। तो रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड में जो फर्क है ये आपको पहले समझना होगा। और मेरुदंड हमारा लचीला होगा तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ सीधे बैठो, खड़े होते हैं तो सीधे खड़े होना चाहिए। मेरुदंड हमारा झुका हुआ रहेगा तो क्या होगा कि हमारी शक्ति का ऊर्ध्वागमन सही तरीके से नहीं हो पाएगा।
हमारा शक्ति केंद्र से जो शक्ति पुंज ऊपर की ओर आता है, मेरुदंड टेढ़ा रहेगा तो वो ऊपर का उसका प्रवाह जो है सही नहीं होगा। जिस तरह एक पानी का पाइप होता है, पाइप सीधा होता है, पानी का फोर्स ज्यादा होगा, और वही पाइप अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा उसमें पाइप का जो फोर्स, पानी का फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो हमारी शक्ति जो है, शक्ति का ऊर्ध्वागमन मेरुदंड सीधा होगा तो अच्छे से होगा। इस बात को आपको समझना है और हमेशा सीधे बैठना है। और जब हम सीधे बैठेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा, तो शक्ति का ऊर्ध्वागमन तो अच्छा होगा ही। और जिस तरह मैं बीच बीच में उदाहरण भी देता हूँ, एक गाड़ी होती है, गाड़ी में चेचिस भी होता है। चेचिस होता है कि नहीं होता है गाड़ी के अंदर? तो चेचिस अगर सीधा है तो गाड़ी बराबर है, ठीक चलेगी। और चेचिस अगर आड़ा टेढ़ा हो गया तो क्या होता है, वो गाड़ी फिर खटारा हो जाती है, वो गाड़ी खटर 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 करने लगती है। तो हमारा मेरुदंड भी अगर टेढ़ा होता है तो हमारा शरीर भी खटारा हो जाता है। मेरुदंड सीधा तो हमारा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ दुरुस्त रहेगा। तो मेरुदंड को सीधा रखने के लिए मेरुदंड का लचीलापन भी जरूरी है। लचीलापन मरीज मेरुदंड में कैसे आए, इसके लिए हम मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास हमें बताया गया है। तो मेरुदंड की क्रिया है 8 प्रकार की, मैंने आपको बताई, लेट कर करने वाली क्रिया है सारी। तो अपने अपने आप लेटने जितनी जगह बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको पहले एक एक क्रिया आपको देखिए। पहले 8 क्रिया में मैं पहले 4 क्रिया आपको करके बताऊंगा, आप चारों को देखिए। देखने के बाद मैं आपको करवाऊंगा, सब आप साथ में करेंगे। पहले आपको देखना है कैसे की जाती है मेरुदंड की क्रिया। बराबर दिखाई दे रहा है? तो अभी लेटने के लिए कैसे लेटना है, हमें पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटेंगे आप। मेरी आवाज आ रही है ना? इस तरह से पीठ के बल लेटेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएंगे, हथेलियां नीचे की ओर फर्श से चिपकी हुई रहेगी। हथेलियों को आप इस तरह से भी रख सकते हो। ऐसे रखने में अगर तकलीफ होती हो तो दोनों हथेलियों को अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए सिर के नीचे भी रखा जा सकता है। ये पोजीशन, सीधे लेटना है बिल्कुल। अब पहली क्रिया में दोनों पैरों के बीच 9 इंच का फासला, दोनों पैरों के बीच 9 इंच का फासला रहेगा। पूरा श्वास भर लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए मैं हाथों को फैला के रख रहा हूं, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकेंगे, फैला के भी रख सकेंगे। हथेलियां नीचे की ओर रहनी चाहिए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को बाईं ओर बिल्कुल नीचे तक लेना है, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए। और कोशिश करना है दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। कमर को उठाते हुए पूरा ट्विस्ट, वापस धीरे धीरे पैर सीधे, गर्दन सीधी। अब दूसरी ओर, इस बार आपके बाएं पैर का अंगूठा दाहिने पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। पंजे जिधर जा रहे हैं गर्दन हमेशा ऑपोजिट साइड, विपरीत दिशा में जाएगी। इस तरह से वापस पैर सीधे। एक बार और देख लीजिए। 1 2 3 4। ये हो गई हमारी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के अंगूठे के और अंगुली के बीच में रखना है, इस तरह से। अब बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को बाईं ओर नीचे तक लाइए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए। कोशिश कीजिए दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। इस बार दाहिने पैर की छोटी अंगुली जो है वो फर्श पे लगाना है। धीरे धीरे वापस आना है। इसी तरह पैर बदलते हुए
इस बार बायां पैर ऊपर, दोनों पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं पैर का अंगूठा फर्श को टच करेगा। धीरे धीरे वापस आइए। अब पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे वापस ऊपर, पैर नीचे। तो ये होगी हमारी क्रिया नंबर 2। दूसरी क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया में दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के टखने पर रखिए, पैर के ऊपर पैर। अब दोनों पैरों को राइट साइड, पहले लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड, दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को नीचे तक लाते हुए फर्श पे लगाना है। गर्दन राइट साइड, पैर लेफ्ट साइड। वापस आइए। अब पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार बाएं पैर का अंगूठा फर्श को लगेगा। धीरे धीरे वापस, पैर बदलना है। इस बार बायां पैर ऊपर, दोनों पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे पैर सीधे, गर्दन सीधी। अब पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। तो ये थी हमारी क्रिया नंबर 3। चौथी क्रिया में बायां पैर सीधा रखिए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। अब घुटने को बाएं पैर के ऊपर से बाईं ओर नीचे तक लीजिए। गर्दन दाहिनी ओर मोड़ते हुए कोशिश कीजिए आपका घुटना जो है बिल्कुल नीचे तक, फर्श तक आ जाए। धीरे धीरे वापस आइए। पैर सीधा। अब दाहिना पैर सीधा, बायां पैर मोड़िए। घुटने को राइट साइड लीजिए। गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे वापस, पैर सीधा, रिलैक्स, रिलैक्स। तो अभी हमने क्रिया नंबर 1 से लेकर क्रिया नंबर 4 क्रियाओं का अभ्यास मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो अभी आपको पहले इन चारों क्रियाओं को करना है। अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप उसी तरह से आप मेरे को फॉलो करेंगे। मेरे की क्रियाओं के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथों को फैलाइए। दोनों हाथों को फैलाइए। हथेलियां फर्श से चिपकी हुई। सुचेता जी, आपका कैमरा बराबर सेट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हो आप। मनोज जी बराबर है। सत्यनारायण जी बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी दोनों हाथों को आपने कंधों के समानांतर फैलाया है। अब हथेलियां नीचे की ओर रख सकते हो, या फिर अंगुलियों को फंसाते हुए दोनों हथेलियों को सिर के नीचे भी रखा जा सकता है। जैसा आपको इजी लगे उस हिसाब से रखिए हाथों की पोजीशन। दोनों पैर मिले हुए, ये स्थिति।
शरीर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब पहली क्रिया में दोनों पैरों के बीच 9 इंच का फासला, 9 इंच का फासला। पैरों के बीच 9 इंच का फासला रहेगा। पूरा श्वास भरिए। देखिए, आपको रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आता है, आपको महसूस होगा। जिस तरह हम कपड़ा निचोड़ते हैं, उसी तरह पूरी रीढ़ की हड्डी को पूरा निचोड़ना है, कमर को उठाते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं और नीचे तक लीजिए, लेफ्ट साइड। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए। दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। सुचेता जी, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा कैमरा और सेट कीजिए। आपके पैर पूरे नहीं दिखाई दे रहे, पैर के पंजे दिखने चाहिए। हाँ, अभी बराबर है। चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पैर दिखना जरूरी है। पैर की पोजीशन क्या रहेगी आप देखिए। जो देख रहे हैं और जो कर रहे हैं साथ में, और सब साथ साथ करें। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप आराम से कर पाएंगे। कमर को उठाते हुए दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी पे लगाने का प्रयास। गर्दन जिस तरह पंजे जा रहे हैं, ऑपोजिट दिशा में गर्दन जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखना है, गर्दन विपरीत दिशा में। वापस पैर और गर्दन सीधी करें। अब पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वेरी गुड। धीरे धीरे पैर और गर्दन वापस सीधी। जब आप पैर को बाईं ओर ले जा रहे हो, गर्दन दाहिनी ओर, और गर्दन जब पैर जब दाहिनी ओर जा रहा है तो गर्दन बाईं ओर। इस तरह एक राउंड अब 4 की गिनती के साथ और कर लीजिए। पैरों में 9 इंच का गैप रहेगा, ताकि आपका अंगूठा जो एडी को टच कर सके। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, रिलैक्स। दूसरी क्रिया, क्रिया नंबर 2। दूसरी क्रिया में दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे और उसकी पास वाली अंगुली के बीच में चढ़ा लीजिए। दाहिना पैर ऊपर, पूरा श्वास भरते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड नीचे तक लीजिए, गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए। कोशिश कीजिए आपके दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। कहाँ ट्विस्ट आ रहा है महसूस कीजिए। कमर में, जंघाओं में ट्विस्ट महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे पैर वापस सीधे कीजिए, गर्दन सीधी। अब पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार आपके दाहिने पैर की छोटी अंगुली जो है वो जमीन को, फर्श को टच करेगी। धीरे धीरे वापस सीधे। एक राउंड और। 1, 2, 3, 4। पैर नीचे उतार लीजिए। अब बायां पैर ऊपर, बायां पैर ऊपर। पहले बाएं पैर को दाहिनी ओर लीजिए नीचे तक, गर्दन बाईं ओर मोड़ते हुए। कोशिश कीजिए बाएं पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए, बिल्कुल नीचे तक, कमर को उठाते हुए। धीरे धीरे पैर और गर्दन वापस सीधी। अब पैर बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। धीरे धीरे वापस। खिंचाव महसूस हो रहा होगा जंघाओं में।
हाँ, एक राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1 पैर राइट, गर्दन लेफ्ट, 2, 3, 4। रिलैक्स, पैर नीचे उतारते हुए शरीर को ढीला। तो ये थी हमारी दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में दाहिने पैर को बाएं पैर के टखने पर चढ़ाना है, पैरों को आपस में लॉक करना है, हाथ फैले हुए या सिर के नीचे। हाथ अगर फैला के रखते हो तो हथेलियां फर्श से चिपकी हुई रहे। अब पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। कोशिश कीजिए दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। धीरे धीरे पैर सीधे, गर्दन सीधी। अब पैर लेफ्ट राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार आपके बाएं पैर का अंगूठा फर्श को टच करेगा। धीरे धीरे वापस पैर और गर्दन सीधे। एक राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4। अब पैर बदल लीजिए। बायां पैर ऊपर, बायां पैर ऊपर है तो पहले पैरों को आप राइट साइड लेके जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को राइट साइड लाइए, गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ते हुए। कोशिश कीजिए बाएं पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। पैर और गर्दन वापस सीधे। अब पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे पैर और गर्दन सीधे। एक राउंड और। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। ये तीसरी क्रिया थी हमारी। चौथी क्रिया में बायां पैर सीधा, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। अब दाहिने पैर के घुटने को बाईं तरफ नीचे तक लेते हुए, बिल्कुल नीचे तक ले जाना है, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए बिल्कुल नीचे तक। कोशिश करना है घुटना फर्श को छू जाए। एड़ी उठेगी, आपका अंगूठा जो है फर्श पे चिपका हुआ रहना चाहिए, पैर का अंगूठा। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आइए। खिंचाव कहाँ आ रहा है महसूस कीजिए। रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में, कमर में खिंचाव, जंघाओं में खिंचाव आ रहा है। एक राउंड और। 1, 2। पैर सीधा करें। अब दूसरा पैर मोड़िए। इस बार बायां पैर है तो घुटने को दाहिनी ओर लेना है। 1, बिल्कुल नीचे तक कोशिश करना है, जितना नीचे ला सकते हो। 2। एक राउंड और। 1, 2। रिलैक्स। अब अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ जाए। 4 क्रियाएं हमने अभी की।
अब बाकी की 4 क्रियाएं आप पहले देखेंगे, मैं करके बताऊंगा, आपको पहले देखना है। तो अभी 4 क्रियाएं करने के बाद आपको कैसा लगा, समझ में आई सर? अगर आई है तो थम्स अप करके बताइए प्लीज। खिंचाव कहाँ आ रहा है? रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में खिंचाव, उसको आपको महसूस करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी लचीली होगी, मेरुदंड लचीला होगा, मेरुदंड आपका लचीला होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो अभी 4 क्रिया करने से पहले हम दो आसन हम करेंगे फिर बीच में, उसके बाद बाकी 4 क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो 2 आसन कौन से है? पहले हम 2 आसन करेंगे। इस आसन का नाम है मर्कटासन। मर्कटासन भी मेरुदंड की क्रिया के साथ किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया आसन है, हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसमें आपको पीठ के बल जैसे लेटे हुआ, इस तरह से लेटे हुए दोनों हाथों को फैला के रखना है। पहला जो है आसन मर्कटासन, इसमें श्वास भरते हुए दाहिने पैर को पूरा ऊपर लेकर जाना है, पूरा ऊपर 90 डिग्री उठाना है, और धीरे धीरे पैर को बाईं ओर ले जाना है, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए बिल्कुल नीचे तक। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। धीरे धीरे वापस पैर ऊपर, पैर नीचे। जब आप पैर उठाते हो श्वास भरना है, पैर को जब नीचे लेके जाओगे श्वास छोड़ते हुए जाना है। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से, बायां पैर ऊपर, 2 में पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। हो सके तो दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना, जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे पैर वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये था हमारा मर्कटासन। मर्कटासन बहुत ही बढ़िया है मेरुदंड के लिए। दूसरा है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन, दोनों हथेलियां जंघों के पास, पैर बिल्कुल सीधे। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, इस तरह से घुटनों से मोड़ना है। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है, बिल्कुल ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। हथेलियां आपको फर्श से सटी हुई भी रह सकती है, आप टखनों को पकड़ भी सकते हो, टखनों को पकड़ के भी किया जा सकता है। अब इसी क्रिया को हम 4 की गिनती के साथ करेंगे। 4 की गिनती के साथ में क्या करना है? 1 में कमर ऊपर, 2 में एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आना है, पूरा ऊपर। 3 में एड़ियां नीचे, 4 धीरे धीरे कमर नीचे, पैर सीधे, रिलैक्स, शरीर को ढीला समझ। तो अभी मर्कटासन और सेतु बंधासन मैंने आपको बताया। पहले इन दोनों आसनों का हम अभ्यास करेंगे, उसके बाद बची हुई 4 क्रिया हम आखिरी में लेंगे। पहले हम करेंगे मर्कटासन। मर्कटासन में दोनों हाथों को फैलाइए, अब आपको पैर नीचे लेके जाओगे, आप अंगूठे को अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो हथेलियां ऊपर की और छत की ओर भी रख सकते हो आप, ताकि आपके अंगूठा पकड़ने की कोशिश करना है। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, पूरा 90 डिग्री, 90 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड बिल्कुल नीचे तक,
कोशिश करना है अंगूठा जो है फर्श को छू जाए और लेफ्ट हैंड से अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है। जिनके भी वीडियो ऑन है मैं सबको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, गैलरी व्यू कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ सबको, बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे वापस आइए, पैर ऊपर, गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए। बहुत बढ़िया, सत्यनारायण जी, मंजू जी, वैशाली जी सब कर रही है, बहुत बढ़िया। एक राउंड इसी पैर से और करेंगे। एक, श्वास भरते हुए पैर ऊपर, बिल्कुल ऊपर सीधा 90 डिग्री। दो, पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, और कोशिश करना है बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है, जबरदस्ती नहीं करना है, कोशिश करना है। 3, 4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दूसरा पैर, बायां पैर ऊपर, दो, पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, नीचे तक लाइए पैर को। 3, 4, श्वास का ध्यान रखना है। पैर जब ऊपर लेके आते हो श्वास भरना, नीचे लेके जा रहे हो श्वास छोड़ना, वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 के साथ, 4 की गिनती के साथ एक राउंड और करना है। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। तो मर्कटासन, अभी हमने मर्कटासन किया। मर्कटासन बाबा रामदेव जी कई तरह से करवाते हैं, इसमें से 2 प्रकार के और मर्कटासन है जो हमारी क्रियाओं में 5वीं क्रिया और 6ठी क्रिया है, वो भी मर्कटासन के ही रूप है, तो उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन, दोनों पैरों को मोड़िए, हथेलियां जंघाओं के कमर के पास रखिए, हथेलियों को घुटनों से मोड़िए। अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर, वेरी गुड। जितना ऊपर ले सकते हैं कमर को ऊपर लीजिए। रुकिए यहाँ पर, ज्यादा देर अगर रुकना हो तो श्वास नॉर्मल, नहीं तो श्वास रोक के रखिए थोड़ी देर, और फिर वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आना है, झटके से नीचे नहीं आएंगे, स्लोली। एक राउंड और। 1, 2। इसमें आपको ज्यादा देर रुकना हो तो आप हथेलियों से कमर का सपोर्ट भी दे सकते हो, हथेलियां को कमर के नीचे लगाते हुए, सपोर्ट देते हुए, श्वास को नॉर्मल रखते हुए ज्यादा देर भी रुक सकते हो इस आसन में। अब हम इसी क्रिया को 4 की गिनती के साथ करेंगे। 1 में कमर ऊपर लाएंगे, 2 में एड़ियां उठाता है, पंजों के बल आना है, इसमें आपको जंघाओं में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। 3 में वापस एड़ियां नीचे लेकर आएंगे, 4 में कमर नीचे लाएंगे। रेडी? 1, 2, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल, वेरी गुड। जितना उठा सकते हैं एड़ियों को पूरा उठाइए, पूरा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। 3, एड़ियां नीचे, 4, कमर नीचे। एक बार और करें 4 की गिनती के साथ। 1,
2 3 4। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। तो अभी हमने मर्कटासन और सेतु बंधासन 2 आसनों का अभ्यास किया। ये भी हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इन आसनों को मैं अक्सर जब मेरुदंड की क्रिया करवाता हूं तो साथ में जोड़ देता हूं। तो 2 आसन हमने अभी किए। अब हम करेंगे बाद में जो आखिरी में जो 8 में से 4 क्रियाएं बची हुई है उनको करेंगे। तो पहले मैं करके बताऊंगा आपको, फिर आप फॉलो करेंगे। क्रिया नंबर 5, दोनों हाथों को फैलाना है, हथेलियां नीचे फर्श से चिपकी हुई या उंगलियों को फंसाते हुए सिर के नीचे रखना है। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है। पैरों में 1.5 फुट का फासला रहेगा, घुटनों में, एड़ियों में, पंजों में 1.5 फुट का फासला, इतना सफिशिएंट गैप होना चाहिए ताकि आपका घुटना जो है एड़ी को टच कर सके। जब आप घुटनों को बाईं ओर लेके जाएंगे, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छूना चाहिए। बिल्कुल सीधे रखिए अभी घुटनों को, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के घुटनों को बिल्कुल नीचे तक लेना है, बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, और कोशिश करना है दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। धीरे धीरे घुटने सीधे, गर्दन सीधी। अब घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को टच करेगा। धीरे धीरे वापस। एक बार और देखिए, 1 2 3 4। रिलैक्स। तो ये थी हमारी 5वीं क्रिया। अब 6ठी क्रिया में दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से। इस बार घुटनों में फासला नहीं रहेगा, दोनों घुटने भी मिले हुए, पंजे भी मिले हुए, एड़ियां भी मिली हुई रहेगी। दोनों घुटनों को बाईं ओर नीचे तक लीजिए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए। बायां पैर जो है, बाएं पैर की घुटना है, उसको आप बिल्कुल जमीन तक ले आइए। पूरा ट्विस्ट आ रहा है कमर में, रीढ़ की हड्डी में। धीरे धीरे वापस। अब घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। धीरे धीरे वापस। एक राउंड और। 1 2 3 4। रिलैक्स, रिलैक्स। ये थी 6ठी क्रिया। 7वीं क्रिया में आप हाथों को फैला के भी रख सकते हो, कमर के पास भी रख सकते हो। इस तरह से दोनों पैर मिले हुए, धीरे से आपको कमर को ऊपर उठाना है और झटके से गिराना है। कमर को पूरा ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए झटके से गिराना है, इस तरह से। हाथों को फैला के भी रख सकते हैं। अब कमर और पीठ कोशिश करना है, पीठ को भी थोड़ा सा उठाने का प्रयास करेंगे और ज्यादा ऊपर आना है, झटके से छोड़ना। रिलैक्स।
ये थी हमारी सातवीं क्रिया। आठवीं क्रिया में क्रिया करने से पहले हम लेटे लेटे ताड़ासन करेंगे। अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। पैरों के पंजे को नीचे की ओर और हाथों को ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दीजिए। साथ में मूल बंद लगाइए। मूल बंद, रिलैक्स। ताड़ासन हम करते हैं खड़े होकर। उसी क्रिया को हम लेट कर भी कर सकते हैं। एक बार और, पूरा खिंचाव, पैर के पंजे नीचे की ओर, हाथ बिल्कुल ऊपर, खिंचाव दीजिए, पूरा खिंचाव, साथ में मूल बंद, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हथेलियां आपस में जुड़ी हुई, पैर मिले हुए, हाथ ऊपर, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। बाईं ओर करवट लेना है, दाहिनी ओर, इस तरह से शरीर को रोटेट करना। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? इससे हमारे पूरे शरीर की मालिश होती है, बॉडी मसाज भी होता है। तो इससे हमारे पूरे बॉडी की मालिश हो जाती है। तो समझ में आ गई चारों क्रियाएं? अभी अभ्यास करना है सबको। हाथों को फैलाइए। क्रिया नंबर 5। पांचवी क्रिया में पहले दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। घुटनों में फासला रखिए 1.5 फुट का। एड़िया, पंजा और घुटने सब में 1.5 फुट का गैप रखिए। सफिशिएंट गैप होना चाहिए ताकि आपका घुटना एड़ी को छू सके। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड नीचे तक लीजिए। कोशिश कीजिए दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। गर्दन दाहिनी ओर। धीरे धीरे घुटने और गर्दन वापस सीधे। अब घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को टच करेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक राउंड और। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। पैरों को सीधा कर ले। तो ये थी हमारी पांचवी क्रिया। छठी क्रिया में दोनों पैर मोड़िए। इस बार घुटने, पंजे और एड़ियां मिली हुई रहेगी, गैप नहीं रहेगा। दोनों घुटने बिल्कुल मिले हुए। दोनों घुटनों को बाईं ओर नीचे तक लीजिए। गर्दन दाहिनी ओर। बायां पैर का घुटना है, फर्श को बिल्कुल छू जाए। धीरे धीरे वापस घुटने और गर्दन सीधी। नेक्स्ट, घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार दाहिने पैर का घुटना फर्श को टच करेगा। धीरे धीरे पैर और घुटने वापस सीधे, गर्दन सीधी। एक राउंड और। 1, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। 2, 3, 4। वेरी गुड। जो भी भाई बहन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पैरों को सीधा कर ले। तो ये थी हमारी छठी क्रिया। सातवीं क्रिया में हाथों की पोजीशन आप टंगाओं के पास भी रख सकते हो, फैला के भी रख सकते हो।
और श्वास भरते हुए कमर को उठा, पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए, पैरों कमर को ऊपर उठाइए और फोर्स के साथ झटके से गिराइए। सुचिता जी बहुत ही बढ़िया, हाथों को फैला के भी करके दिखाइए। बहुत बढ़िया। अब कमर और पीठ और ज्यादा ऊपर आना है, हमें कोशिश करना है, पीठ को भी उठाना है, उठाइए और झटके से गिराइए। और कोशिश करना है, ज्यादा ऊपर आना है और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। 8वीं क्रिया करने से पहले हम ताड़ासन करेंगे, उसके बाद 8वीं क्रिया। दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए ऊपर ले जाइए, सिर के ऊपर की ओर, पैर मिले हुए, पैर के पंजों को नीचे की ओर खिंचाव दीजिए, हाथों को ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दीजिए, पूरा खिंचाव, जितना ज्यादा खिंचाव दे सकते हैं खिंचाव देना है। कमर के नीचे के भाग को नीचे की ओर, ऊपर के भाग को ऊपर की ओर, साथ में मूल बंद। रुकना है थोड़ी देर, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और, पूरा खिंचाव, लेटे लेटे ताड़ासन, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की हथेलियां मिली हुई रहेगी, हाथ ऊपर ही रहेंगे, हथेलियां आपस में मिला लीजिए, पैर मिले हुए, बाईं ओर और दाहिनी ओर करवट लेते हुए पूरे बॉडी की मालिश। बॉडी मसाज। बहुत ही बढ़िया। आपको जगह अगर है तो आप रोटेट करते हुए इधर से उधर पूरा गोल राउंड घूमते हुए पूरे बॉडी की मालिश कर सकते हैं। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला, हथेलियां जंघाओं से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर, छत की ओर। रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कायोत्सर्ग। श्वास मंद, पूरा ध्यान श्वास पे, केवल श्वास को देखिए, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल ढीला। अब पीठ के बल आप लेटे हुए हैं, बैठना है तो कैसे बैठेंगे? लेफ्ट साइड करवट लेते हुए राइट हैंड के सहारे से बैठने की पोजीशन में आइए, बाईं ओर करवट लेते हुए बिल्कुल सीधे। आराम से बैठिए सुखासन में, मेरुदंड को सीधा रखते हुए। तो आज हमने मेरुदंड की क्रियाएं, जो 8 क्रियाएं बताई गई है, और 8 क्रियाओं का अभ्यास हमने किया, और साथ में कुछ आसन भी जो मेरुदंड से संबंधित आसन है, उन आसनों को लिया हमने। 2 आसन लिए और एक साथ में हमने ताड़ासन भी लिए। तो अभी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर मेरुदंड की क्रिया है सर, बहुत अच्छा लगा करके। शरीर में हल्कापन लग रहा है? हाँ सर, बहुत हल्कापन लग रहा है। लचीली, बिल्कुल मेरुदंड लचीला, जंघाओं में,
पैरों में देखिए, इसमें जिनको पैरों में भी तकलीफ रहती है उनके लिए भी बहुत फायदा है। हमारे जंघाओं की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो जब आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है। हाँ बहुत से सर, भाई बहन कर भी रहे थे और कुछ भाई बहन मैं देख रहा था सिर्फ देख रहे थे, तो देखने से तो काम होने वाला नहीं है, करना पड़ेगा। मैं हमेशा करता हूँ, अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, सही घुड़सवारी सर। करनी है तो घोड़े पे चढ़ना पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा, घुटनों में चोट भी लगेगी, तभी जाके सीखोगे। नहीं सिर्फ सर, बहुत देख कर नहीं समझा। सीख सकेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल करना है साथ साथ। तो आपने अभी किया कर रहे थे, मैं जो जिनके भी वीडियो ऑन थे मैं देख रहा था, काफी भाई बहन अच्छे से बहुत अच्छे से कर रहे थे। हाँ संगीता सर, जी, संगीता जी कुछ कहना है? बहुत अच्छा लगा सर, पूरे पाँव में, जंघों में ट्विस्ट लग रहा था, कमर में, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रयोग था आज का, पूरा कमर के लिए, गर्दन के लिए। वेरी गुड। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। वैसे तो मैं पहले करती थी, लेकिन बस अभी ये फ्रैक्चर के कारण से अभी नहीं करती। बाकी ये वाली अक्सर अपन प्रेक्षक ध्यान में भी करवाते ही है ना, जब करते हैं तब। ये 8 क्रिया करती थी कमर की, अभी इन दिनों में नहीं कर रही हूँ थोड़ा। बढ़िया। सत्यनारायण जी। भाई साहब प्रणाम, सभी भाई बहनों को सुप्रभातम। जैसे भाई साहब ने बताया कि 33 हमारी जो छोटी छोटी हड्डियां होती है, उनका संपूर्ण एक्सरसाइज आज हमको करने को मिला है। और निश्चित रूप से कल एक विशेष दिवस था, जिस महापुरुष को संत शिरोमणि कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। निश्चित रूप से मन हमारा चंगा हो, उसके पहले तन भी हमारा चंगा हो, और तन को सबसे ज्यादा सुदृढ़ तरीके से पकड़ करके रखने वाली रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ हमारी गड़बड़ है तो पूरा जीवन और पूरा तन खराब है और पूरा मन खराब है। तो बहुत ही सुंदर शुरुआत हमारे दिन किया। और जब हम शुभ प्रभात कहते हैं तो वास्तव में शुभ तभी होगा, वह प्रभात शुभ तब होगी जब आपका शरीर बहुत स्वस्थ होगा, मन आपका बेहतरीन होगा। आदरणीय भाई साहब ने एक एक क्रियाओं का कितना बेहतरीन तरीके से जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि हाथ की हमारी हथेली ऊपर हो कि नीचे हो, हमको नोटिस करने की भी आवश्यकता नहीं लगी। तो हम प्रयास करेंगे कि निरंतर कार्यक्रम से जुड़ करके स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, और भाई बहनों को भी इससे हम अवगत कराएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हो गए आणि शरीर एकदम हल्का हो गया, हल्कापन महसूस हो रहा है, पूरा हल्कापन महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। पुरुषालय जी कुछ कहना है आपको? जय जय जिनेंद्र भाई जिनेंद्र साहब। सर। जय जिनेंद्र। शरीर में जो भारीपन रहता है, जी। ये एक्सरसाइज करने के बाद एकदम हल्का और प्रसन्न लग रहा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा। हल्कापन महसूस हो रहा है। और फिर वो जो लास्ट का था, जो दोनों पाँव नीचे करके कमर उठाने का, वो नहीं हो रहा था मेरे से। जरूरी नहीं है सारी क्रियाएं करनी है आपको, आपसे 8 में से 4 भी अगर आप कर लेते हो तो आपका शरीर लचीला हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, जिनको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको क्रिया नंबर 7 करना भी नहीं होता है, झटके से गिराना होता है ना, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वही नहीं हो रहा है बस। जबरदस्ती बाकी नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया। हाँ, जो शरीर में भारीपन रहेगा तो 7वीं क्रिया में थोड़ी तकलीफ जाएगी। जो हल्के फुल्के पतले हैं, जैसे हमारी सीता जी है, मनोज जी है, तो ये लोग आराम से कर पाएंगे। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। संधू जी हैंड राइज कर रखा है आपने, बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जय आनंद भाई साहब, मैं ये पूछी थी, जैसे अपन ने, जैसे मीनू जी और अपन के इसमें मुद्राएं अपन करते हैं, तो क्या ये मुद्राएं अपन है ना वॉक करते करते भी कर सकते हैं क्या? देखिए, मुद्राओं का जब सब्जेक्ट आएगा हम इसका कर सकते हैं वैसे तो। फिर भी इस बात को हम, जब मुद्रा की क्लास होगी हमारी, और आप पूछ लीजिएगा, विशेषज्ञ है उनसे पूछिए। जहाँ तक जानकारी है, मुद्राएं कभी भी आप कर सकते हो, ट्रेन में सफर करते हुए, चलते हुए, कभी भी की जा सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इसके बारे में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछें।
मुद्राओं के बारे में, मुद्रा विज्ञान की जब क्लास होगी उस दिन आप इस सवाल को रखिएगा, लेकिन जो आपने पूछा सवाल मेरे हिसाब से तो आप कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो। धन्यवाद सर। और गर्दन के लिए कौन सी करनी चाहिए एक्सरसाइज? गर्दन की क्रिया अलग से है, जैसे आज हमने मेरुदंड की क्रिया की, गर्दन की क्रिया भी हम करवाते हैं। गर्दन के लिए अलग अलग हर अंग की क्रिया की जाती है, गर्दन की क्रिया, घुटनों की क्रिया, फेफड़ों की क्रिया, हाथों की क्रिया, सब क्रियाएं हमारे प्रेक्षा ध्यान में है, सारी क्रियाएं बताई गई है। तो गर्दन की क्रिया जिस दिन हम करेंगे आपको एक एक करके उसके बारे में भी बताएंगे, पहले भी हमने की हुई है गर्दन की क्रियाएं। ठीक है सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना हो नहीं तो हम अब समापन की ओर चले, समय भाई साहब एक हमारा। प्रश्न, भाई साहब सत्यनारायण पाटीदार बोल रहा था, एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। भाई साहब जैसे श्वास की गति, चूंकि अब जैसे अपन ने आज एक पैकेज लिया पूरा का पूरा 8 आसनों के साथ में सारी क्रियाएं हमने की, यदि इसमें श्वास का क्रम कब लेना और कब छोड़ना, यदि ये देखिए डिस्टर्ब ये होता तो है हमारी एक उसका कोई जब भी नुकसान, आपका शरीर का उसका कोई भी नुकसान अंग तो ऊपर नहीं आ है, रहा बस ये हो, पूछना। जैसे आप पैर, आप घुटना सीधा कर रहे हो श्वास भरिए, जब पैर के नीचे लेके जा रहे हो श्वास छोड़िए। ये अपना आसन इसका नियम है। शरीर का कोई भी अंग ऊपर की ओर आ रहा है तो श्वास भरना, नीचे लाते समय छोड़ना। जब आप मेरुदंड की क्रिया करते हो तो जब पैर घुटना नीचे ले जा रहे हो श्वास छोड़िए, वापस आते समय श्वास भरिए। जैसे 1 2 3 4 की गिनती से कराते हैं, तो जैसे 1 में हम ऊपर ला रहे हैं तो श्वास भरेंगे, 2 में छोड़ेंगे। ये एक ही फॉर्मूला है। कोई भी अंग, हाथ हो, पैर हो, चाहे गर्दन हो, कुछ भी हो, जब ऊपर की ओर आ रहा है श्वास भरे, नीचे जा रहा है श्वास छोड़े। समापन की ओर चले। हाँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ये शुभकामना। ओम शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपके भी बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। बहुत आभारी है। ओम हरम। हाँ, कल हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी जुड़ने वाली है और बहुत अच्छा ध्यान करवाती है, तो कल सभी को जुड़ना है। मंजू जी कल हमारे साथ जुड़ेगी स्पेशल एक ध्यान लेकर। ओम हरम।